हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है 18 अप्रैल 2020। आज हम पीपीटी के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, यानी कंप्यूटर का क्लास होगा। मैं आज की इस क्लास में आपको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगी, जो बेहद इजी भी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक्सेल और वर्ड में भी पढ़ाई थी फॉर्मेटिंग, और वैसा ही फॉर्मेट यहाँ पर भी रहेगा, पर थोड़ी सी कुछ चेंजेस होंगे जो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था लेआउट बटन डिस्क्रिप्शन, जिसमें कि आपको मैंने क्या कहा था कि जब आप लेआउट में आएंगे, ऑल्ट एच एल के थ्रू आए, या होम टैब के, या स्टेटस बार के बाद ऑफिस मेन्यू के, या ऑल्ट की प्रेस करके होम टैब पे आ जाए, या F6 से। वहाँ पर आपका टाइटल पर बाय डिफ़ॉल्ट जाएगा कर्सर, बताया था ना आपको। फिर टाइटल के बाद क्या बताया था आपको, टाइटल एंड कंटेंट, फिर सेक्शन विद हेडर, फिर टू कंटेंट, फिर टाइटल ओनली, फिर कंपैरिजन, फिर कैप्शन विद कंटेंट, फिर क्या बताया था, पिक्चर विद कंटेंट। यानी कि फिर टैब किया तो टाइटल स्लाइड, जिस पे डिफ़ॉल्ट रहता था, फिर टैब तो टाइटल एंड कंटेंट, फिर टैब सेक्शन हेडर, फिर टैब टू कंटेंट, फिर टैब टाइटल ओनली, फिर टैब कंपैरिजन, फिर टैब, फिर आता है क्या, कंपैरिजन के बाद क्या आएगा, कैप्शन विद कंटेंट, फिर क्या आएगा, टैप करेंगे तो पिक्चर विद कंटेंट। ये 8 लेआउट, और मैंने आपको इनका बेहतर डिस्क्रिप्शन दिया था, और मैंने कहा था कि कंट्रोल एम करेंगे तो इसमें जब जितना भी कंट्रोल एम करने से जिस भी लेआउट की को यूज़ करेंगे प्रेजेंटेशन में, वही आपकी स्लाइड प्रेजेंटेशन में अगली आएगी। ये सब मैंने आपको बताया था। न्यू स्लाइड में आपको बताया था कि डुप्लीकेट स्लाइड, डिलीट स्लाइड, रिमूव स्लाइड, ये सब ऑप्शन मिलेंगे, और सारे आपको लेआउट के भी ऑप्शन मिल जाएंगे न्यू स्लाइड बटन में और लेआउट बटन। तो अब हम फॉर्मेटिंग के बारे में, ये लास्ट क्लास में हम इतना डिस्कस कर चुके हैं, अब हम फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या करेंगे, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम होम टैब में आएंगे ऑल्ट की से, और या फिर आएंगे F6 प्रेस करने के बाद पहले प्रेस करेंगे स्टेटस बार, फिर करेंगे ऑफिस मेन्यू। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कर्सर होम टैब पे ही रहता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, मगर अगर किसी और मेन्यू में हम वर्किंग थे तो राइट लेफ्ट एरो के प्रेस करने से हम होम टैब पे आ सकते हैं। टैप टैप करके न्यू स्लाइड बटन, लेआउट बटन के बाद ही आएगा फॉन्ट, इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज़, फिर हम टैप करेंगे तो डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज़, फिर टैप करेंगे तो फॉन्ट, है ना, फिर टैप करेंगे तो हमारा क्या आएगा, स्टाइल आएगा, शेडो आएगा, उसके बाद हमारे जो है सब स्क्रिप्ट होगा, सुपर स्क्रिप्ट होगा, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, अंडरलाइन होगा, और यहाँ पर हमारे कई सारे, जैसे कि नंबरिंग होगा, बुलेटिंग नंबरिंग से पहले होता है, बुलेटिंग होगा, नंबरिंग होगा, फिर हमारे अलाइनमेंट्स होंगे जिसमें सेंटर है, पैराग्राफ अलाइनमेंट है, राइट है, लेफ़्ट है, सेंटर है, ये सब कुछ होगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, सब पहले तो बता देती हूँ सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होता है। सब स्क्रिप्ट होता है जो, जैसे कि हमने लिखा H2O, तो H और O के बराबर में जो 2 लिखेंगे वो थोड़ा सा नीचे होगा, तो जो साइंटिफिक फार्मूले यूज़ करने होते हैं हमें, उसमें हम ऐसा लिख सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 2⁴, तो पावर का जो निशान, ये कितनी से कितने की भी पावर लिखें तो पावर का निशान क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, तो वो सुपर स्क्रिप्ट होता है। ऐसे ही बुलेटिन में क्या होता है, बुलेटिन में होता है कि हम बुलेटिन, ये एक पैराग्राफ में जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो एक स्पेसिंग इंडेंट बन जाता है, इसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। क्या बोलते हैं, हैंगिंग इंडेंट। लेफ्ट में एक पैराग्राफ जैसा स्पेस छूट जाता है, और ये कई तरह का बनता है, ठीक है। तो और नंबरिंग में क्या होता है कि नंबरिंग्स दे सकते हैं। इसी तरह बोल्ड में क्या होता है कि वो थोड़ा गहरा हो जाता है, जो भी हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा गहरा हो जाता है। इटैलिक में क्या होता है, इटैलिक बहुत ही खूबसूरत सा स्टाइल है लिखाई का, जो भी आपने लिखा है, और इसमें क्या होगा कि इटैलिक में कि तो हल्का सा तिरछा होता है, और एक इटालियन का अपना ही स्टाइल है लिखने का। अंडरलाइन क्या होता है कि जिस चीज़ को हमने लिखा है, जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, उसको छोटा सा आउटलाइन, मतलब पॉइंट लाइन में
बना देते हैं, आउटलाइन जैसी दे देते हैं ताकि उस पर सामने वाले की नज़र जल्दी पड़े। इसी तरह फ़ॉन्ट क्या होता है कि जो हमें दिख रहा है टेक्स्ट वो थोड़ा सा किस टाइप का दिखे। वैसे कैलेबरी सिलेक्टेड होता है, इसके अलावा अल्जीरियन है ना, अल्जीरियन, अल्बेनियन बहुत सारे होते हैं, है ना। तो बहुत सारे इसमें आप देख सकते हैं। स्टाइल क्या होता है, स्टाइल ये होता है कि आप किसी भी जो फ़ॉन्ट लिखा है वो फ़ॉन्ट, जो फ़ॉन्ट आपने दिया है वो फ़ॉन्ट के मतलब बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, जैसे लेआउट में था बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं उस फ़ॉन्ट के भी। तो एक उसमें एक स्टाइल, एक टेक्स्ट में जो फ़ॉन्ट अप्लाई किया है वो फ़ॉन्ट भी एक अलग तरीके से आ जाता है। और टेक्स्ट में बैकग्राउंड, बॉर्डर, ये सारी चीज़ें, कलर, कलर कैसा आपने रखना है वो सारी चीज़ें। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ का जो टेक्स्ट दिख रहा है आपका, जो अगर आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा तो इंक्रीज़ हो रहा है यानी कि टेक्स्ट साइज़, और जो थोड़ा छोटा दिख रहा है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये सारे तो आपको होम टैब में मिल जाएंगे। मैं आपको शॉर्ट कमांड से करवा देती हूँ क्योंकि ये फॉर्मेटिंग मैंने आपको, देखिए हमारा फ़ॉन्ट क्या होता है, हमारा फ़ॉन्ट साइज़ हमेशा जो डिफ़ॉल्ट रहता था वर्ड एक्सेल में वो कितना रहता था, 11, कितना 11। लेकिन इसमें 11 नहीं रहता, इसमें अबव ऑफ 20 रहता है हमेशा। और हम इसको अप डाउन से बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ फ़ॉन्ट के बारे में। इसमें आप Alt+H+F करेंगे, Alt+H+F। तो Alt+H+F याद रखिएगा, फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले सिलेक्शन ज़रूरी है। क्या है, सिलेक्शन ज़रूरी है। तो आप जहाँ भी टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो वर्ड के लिए, शिफ्ट डाउन एरो लाइंस और पॉइंट वाइज पॉइंट के लिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो पैराग्राफ के लिए, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो सेंटेंस के लिए, कंट्रोल ए ऑल टेक्स्ट के लिए, और कैरेक्टर सिलेक्शन के लिए शिफ्ट के साथ राइट एरो। ये सारा आप जो भी आपको चाहिए सिलेक्ट कर लीजिए। लाइन को सिलेक्ट करने का बता ही चुकी हूँ, इन शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है, याद रखना है आपको। ओके, प्रीवियस लाइन के लिए शिफ्ट अप एरो होता है, और इसी तरह ऑल्ट शिफ्ट अप एरो प्रीवियस सेंटेंस के लिए, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो प्रीवियस पैराग्राफ के लिए होता है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रीवियस वर्ड के लिए होता है, और शिफ्ट लेफ्ट एरो प्रीवियस कैरेक्टर के लिए होता है। तो ये सब सिलेक्शन की कमांड है, टेक्स्ट सिलेक्शन की। और कंट्रोल ए तो सिलेक्ट ऑल के लिए है। तो आपको जैसा भी ठीक लगता है वैसे आप सिलेक्ट कर लें। फिर आप Alt+H+F करेंगे तो वहाँ पे आपको बोलेगा सिलेक्टेड कैलेबरी। आपको जहाँ भी जो भी फ़ॉन्ट देख लें अप डाउन एरो से सारे, जो पसंद आ रहा है उस फ़ॉन्ट पे आप क्या करें, वहीं पे अपना कर्सर रखें, और या तो टैब से ओके पे एंटर कर दें या वहाँ पे भी एंटर कर देंगे, वो फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट तरीका है। फिर आप क्या करेंगे कि आपको साइज़ बढ़ाना है, इसका सिलेक्ट आपने कर रखा है, अभी बताऊँगी फॉर्मेटिंग कैसे चेक होती है। सिलेक्ट आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस ग्रेटर यानी कंट्रोल शिफ्ट डॉट एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका साइज़ बढ़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट कॉमा यानी कंट्रोल प्लस लेस करेंगे प्रेस तो आपका साइज़ कम होगा, ठीक है। इसके लिए एक और कमांड याद रखें, कंट्रोल राइट ब्रैकेट से बढ़ेगा, और कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट से आपका साइज़ घटेगा। कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट, कंट्रोल राइट ब्रैकेट, कंट्रोल राइट ब्रैकेट से बढ़ेगा, कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट से घटेगा, कंट्रोल शिफ्ट डॉट से बढ़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट कॉमा से घटेगा। तो ये आसान तरीका है किसी मेन्यू में ना, तो एक शॉर्ट कमांड से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसकी वजाहत और इसका जो बेसिक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है वो मैं पहले दे चुकी हूँ, ठीक। अब फॉन्ट कलर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो कमांड यूज़ कर सकते हैं आप, या तो ऑल्ट एच एक साथ एच सेलेक्ट तो आपने कर ही रखा है, या Alt+H+F और फिर वहाँ पे टैप टैप करते जाइए, जो कलर चाहिए आपको उस कलर पे एंटर कर दीजिए, वो कलर आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात है, ये फॉर्मेटिंग चेक कैसे करेंगे वो बताऊँगी। स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक के लिए क्या, स्ट्राइक की कोई कमांड तो नहीं है, स्ट्राइक पे आपको जाना पड़ेगा Alt+H करके या ऑल्ट की प्रेस करके, या फिर आप F6 से और टैप टैप से। स्ट्राइक में का मतलब ये होता है टेक्स्ट के बीच में एक पॉइंट आ जाता है जिससे टेक्स्ट वहाँ से कटा हुआ फील होता है, तो ये भी एक टेक्स्ट का तरीका है। तो स्ट्राइक थ्रू ये होता है, मतलब वो टेक्स्ट बीच में से कट जाता है, एक पॉइंट आउट हो जाता है कि यहाँ से ये बात अलग हो रही है, ठीक। तो एक बीचों बीच में एक पॉइंट आ जाता है। फिर बॉर्डर की बात कर लेते हैं। बॉर्डर के लिए सेलेक्ट कर ही रखा है आपने,
आप ऑल्ट एच बी कीजिए। टैप टैप से जो भी बॉर्डर्स आपको पसंद आ रहे हैं, राइट होगा, लेफ्ट होगा, आउट होगा, इन होगा, ऑल होगा, तो आप जो भी टैप टैप से ऑल बॉर्डर ऑल पे कर देंगे तो बॉर्डर ऑल लग जाएगा। इसी तरह क्या है नंबरिंग, नंबरिंग के लिए आप ऑल्ट एच एन प्रेस करें। ऑल्ट एच एन के बाद नन का ऑप्शन पहला होगा, आप नन पे जो है अपना कर्सर आपका आएगा। पहले आपको टैब से जाना है, फॉर्मेट देखने, ABC, आई रोमन फॉर्मेट या 1 2 3 न्यूमेरिक फॉर्मेट, जो भी आपको मिलेगा उस पर एंटर कर दें, आपकी नंबरिंग अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह आपकी बुलेटिंग है, ऑल्ट एच ON एक कमांड है, ऑल्ट एच U, फिर राइट एरो से नन पे आपका कर्सर रुकेगा। राइट एरो से आपको जितनी भी बुलेटिंग जो जो दिखाएगा, जो आपको अच्छी लगती है टैब से देख लें, वो बुलेटिंग आप पे एंटर कर देंगे तो वो आपकी अप्लाई हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं बोल्ड, Ctrl+B बोल्ड के लिए, कंट्रोल और ऑल्ट एच वन और Ctrl+B, इटैलिक Ctrl+I और ऑल्ट एच 2, अंडरलाइन ऑल्ट एच ऑल्ट एच 3 और Ctrl+U और ऑल्ट एच 3, ये सारा आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है। अलाइनमेंट देना है, Ctrl+E से सेंटर में कर सकते हैं, ठीक, और Ctrl+R से राइट, Ctrl+लेफ्ट से लेफ्ट अलाइनमेंट, और Ctrl+J से जस्टिफाई। बाकी ऑल्ट एच PG में जाके भी ऑल्ट एच PG करेंगे तो वहाँ पे आपको अप डाउन एरो और टैब से सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट हो गया, फॉन्ट साइज, कलर वगैरह सब हो गया, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। अब मैं आपको नंबरिंग बुलेटिंग वगैरह डिलीट करना बताऊंगी, और कहीं आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाएगा उसको क्लियर करूंगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ज़रूर बताना है आपने मुझे कि आपको कैसा लगा। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस करें। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, बी हैप्पी, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।